हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, यानी कि सेकंड चैप्टर नेम है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो कल हमने ऑर्डर्ड पेयर की बात की थी, ठीक है। हमने उसमें पढ़ा था कि ऑर्डर्ड पेयर को हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है ना। तो मैंने बताया था आपको कि एक ब्रैकेट होगा, उसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखे होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर, राइट। उसमें मैंने सेकंड बात आपको ये बताई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो ये था कि उसमें ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है ना। मतलब ऑर्डर मैटर का मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको बोला 1,2 और एक मैंने दूसरा दे दिया 2,1, तो दोनों क्या है, डिफरेंट चीज़ें हैं, है ना। मतलब ये ऑर्डर पेयर अलग होगा 1,2 का और वहाँ 2,1 अलग होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ये मैं अपनी कल की वीडियो में बता चुकी हूँ। जिसको पता है ऑर्डर पेयर क्या होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता वो आई बटन पे क्लिक करेगा और देख सकता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। अगर आपके सामने कोई भी ऑर्डर्ड पेयर को इक्वली दे दे, दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल करके दे दे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे उनकी हम वैल्यूज़ को निकालेंगे, तो वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले एक ही बात बोलूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है आपको सच में समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन है कि a कॉमा बी इज इक्वल्स टू है x कॉमा वाई के, मतलब मुझे क्या दिख रहा है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है, एक ये भी ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है, और बीच में मुझे किसका साइन दिख रहा है, इक्वल का, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने बोला ऑर्डर मैटर करता है, यानी कि इसका जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो इधर वाले के फर्स्ट एलिमेंट के ही इक्वल होगा। क्या ध्यान रखना है आपको कि इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इधर वाले ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के ही इक्वल होगा। यानी कि मैं कह सकती हूँ यहाँ से कि एक a इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, x के, एंड b इक्वल होगा किसके, y के। तो ये स्टेटमेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है कि कभी भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट को इक्वल्स टू वाले दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल करेंगे, और दूसरा वाला हमेशा दूसरे वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फटाफट इसको उतार लीजिए, फिर इसी बेस पे क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। चलो यही कर लेते हैं नीचे। क्या, जैसे अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, मैंने बोला क्या कि x प्लस वाई कॉमा 1 इज इक्वल्स टू, मैंने बोला x, या मैंने बोला 3 कॉमा x माइनस वाई, ठीक है। ये मैंने आपको दे दिया और मैंने क्वेश्चन लिख दिया फाइंड x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपने देखा ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, आपने देखा ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है ना। तो हम जानते हैं कि कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल में आ रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट इधर वाले फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट इधर वाले के सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। इसका मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 3 के, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, और ये 1 किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस वाई के। तो मैंने वेरिएबल को वेरिएबल के नीचे लिख लिया, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के, ठीक है। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। अब तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और x की और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करना आपको आता ही होगा। ये मुझे ऑलरेडी प्लस माइनस दिख रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 4, यानी कि x की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 4। इसको किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, सपोज मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, x की वैल्यू 2, तो कितना हो गया 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, यानी कि y इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 1, ठीक है। तो ये आपकी x और y की वैल्यूज़ निकल गई। कितना इजी है ना, कुछ भी टफ नहीं है। जब आप बेसिक पढ़ते हैं ना स्टार्टिंग से तो कुछ भी टफ नहीं होता है ना। तो आपने क्या समझा कि जब इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर की बात करेगा तो a कॉमा b किसके इक्वल होगा, इस तरीके का आपको क्वेश्चन गिवन होगा हमेशा, आप देख सकते हैं। वो आपसे वहाँ पे कुछ भी निकलवा सकता है, हो सकता है x और y की जगह a भी दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, है ना, तो उसकी वैल्यू निकलवाए। तो आपको करना क्या है केवल कि जब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो फर्स्ट एलिमेंट इधर वाले के फर्स्ट के इक्वल करना है आपको, और सेकंड एलिमेंट को इधर वाले के सेकंड के इक्वल करना है, और फिर वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, बताना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बुक में है क्वेश्चन, और टीजीटी में भी आता है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, उसमें हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट लेक्चर वही होगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।